जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनसे ही मैं इनका परिचय जानता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तजम्मुल खान है और मैं जदयू का राज्य स्तरीय पदाधिकारी हूँ। वर्तमान में मैं 12 छठी विधानसभा प्रभारी हूँ। तो ये तजम्मुल खान है, और तजम्मुल खान जी जो समाज सेवी भी हैं, लोगों की दिल पे हमेशा राज करते हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव की कैसी तैयारी है? चुनाव की सर कैसी तैयारी? नहीं, पूरी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार पिछले 1.5 महीने से वर्चुअल रैली कर रहे हैं और 7 अगस्त को बड़े पैमाने पे पूरे बिहार स्तर पे लाखों आदमी वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री के शामिल होंगे। और पूरी तरीके से विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी, तो माननीय नीतीश कुमार की नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रफीगंज रिपोर्टर जसीम जी मौजूद हैं। जसीम जी, आपका सवाल। आपसे सवाल है कि आपके रफीगंज विधानसभा में आपके जो लोग हैं उनसे आपकी क्या कैसी ताल्लुकात है आपसे? रफीगंज विधानसभा में मैं काफ़ी लोकप्रिय हूँ, चूँकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले मैं 22 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हूँ और इस 22 साल में मैं 2006 से ही राज्य का पदाधिकारी रहा हूँ। उससे पहले मैं जिला का पदाधिकारी रहा हूँ जदयू समता के टाइम से, और मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा रहता हूँ। हर वक्त सैकड़ों गाँव के उदाहरण हैं कि मैं रात हो या दिन हो, मैं उनके वक्त पे काम आता हूँ और निस्वार्थ भावना से सेवा करता हूँ। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि इस बार भी यहाँ जदयू ही चुनाव जीतेगा। जी, जदयू ही चुनाव जीतेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि जदयू चुनाव, सर जदयू क्यों, आरजेडी क्यों नहीं? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो समावेशी विकास किया है, हर तबके के लिए उन्होंने, हर जात के लिए, अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सबके लिए उन्होंने एक तरह का काम किया है। जैसे आप मान लीजिए, बिजली पूरे बिहार में घर घर में जल रही है, वो सभी जात के लिए है। रोड सब जगह जाल की तरह बिछा दिए गए हैं, वो सभी जात, सभी कास्ट, सभी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से अन्य हजारों काम हैं जिससे माननीय मुख्यमंत्री ने एक सामाजिक तौर पे समाज के में रहने वाले सभी लोगों के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया है जिससे सभी को फ़ायदा है। मैं खास करके मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी 2006 में, तो 2007 में माननीय मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए फाइनेंस करके एक बड़ी योजना के रूप में पूरे बिहार के कब्रिस्तान घेराबंदी कराने का काम किया। और इस तरीके से एक मैं और बड़ा उदाहरण दे दूँ कि जिस वक्त हम माननीय मुख्यमंत्री 2005 नवंबर में रेगुलर सरकार बनी, 24 नवंबर को रेगुलर सरकार बनी, तो उस वक्त 2006 में मुसलमान बच्चे जो मैट्रिक पास किए थे वो मात्र 2726 बच्चे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर ये मुसलमानों का ग्राफ कैसे बढ़ेगा, बच्चे एजुकेशन में क्यों नहीं जाते हायर एजुकेशन में मैट्रिक के बाद। तो उसके में ये पहले कहा गया था, पहले बताया गया माननीय मुख्यमंत्री को कि आर्थिक स्थिति मुसलमानों की बहुत ख़राब है, इसलिए अगर आप प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर कुछ देना चाहें तो मुस्लिम बच्चों में इसकी हौसला अफजाई होगी। तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, जो आज के डेट में 32,2726 से इस साल का रिकॉर्ड है कि 32,500 मुस्लिम बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं। जी, तो एजुकेशन में भी बहुत आगे है बिहार, आज एजुकेशन में आगे है। कारण ये है कि जब से बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी बिहार में आए हैं, एजुकेशन बहुत आगे बढ़ा है, बिहार के लोग बहुत शिक्षित हुए हैं। तो वरिष्ठ नेता होने के कारण आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को पूरे बिहार स्तर पे और पूरे हिंदुस्तान स्तर पे मैं कहना चाहता हूँ, खास के बिहार में चुनाव, इसलिए बिहार की बातें होनी चाहिए। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो विकास करे, जो सबके भी के बारे में भला सोचे, सबके लिए विकास करे, उसके लिए आगे आना चाहिए युवाओं को, और कदम से कदम मिलाकर के अपने राज्य के हित में कम से कम बेहतर सोच बनाकर के बेहतर नेतृत्व को चुनने की कोशिश करें। विधानसभा हो
या विधानसभा हो या लोकसभा हो। अभी चुनाव विधानसभा का है, इसलिए मैं सारे युवाओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपना कीमती वक्त बहुत सोच करके बिहार के भविष्य को देखते हुए, जैसे आप अभी देखिए कोरोना है, एक तरफ बाढ़ है, इनमें कौन नेता खरा उतरता है उसको देख करके युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को भी सहयोग करनी चाहिए। क्योंकि देश की और राज्य की रीढ़ यंग होते हैं, जवान होते हैं, जिनकी आबादी 65% के करीब करीब होती है। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि अपना नेता मजबूती से खूब सोच करके वोट देने का काम करें। तो युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, सोचना होगा कि हम कहाँ हैं और क्या करना चाहिए हमको। हमारे सहयोगी का और कुछ सवाल। सर आपसे एक सवाल है, हमारे विधानसभा जो अशोक सिंह विधायक है, जो जीतने के बाद हमारे पंचायत विधानसभा में बहुत ऐसी जगह जहाँ सड़क जर्जर है, वहाँ के लोग परेशान हैं, हालात ऐसी है, रोडों पे सड़कों पे पानी जमी है, लोग आने जाने में परेशानी होगी। इसमें गलती किसकी ठहराया जाए सर, मिस्टेक किसका है? नहीं देखिए, जब आदमी जनता के वोट से चुन करके जाता है तो जनता के दर्द को समझना उसका फर्ज है। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो वो समझते हैं कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहम करम पर जीता हूँ, उनके समीकरण के मुताबिक हमारी जीत हुई है, इसलिए वो जीत कर के जनता से न जुड़ कर के वो और अपने धंधे में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन वो उनकी भूल है, उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। अगर आप गांव-गांव का दौरा करेंगे, गांव-गांव में घूमेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा कि कहाँ पर जो है रोड बना है, कहाँ पे नहीं बना है, कहाँ पे क्या सुदूर इलाके में क्या कमी है, आंखों से देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री ने हमसे कहा दशहरे के अवसर पे, और दशहरा और ये जो मुहर्रम साथ में था, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि रोड पर रहेंगे तो जो मुझे तब न कुछ दिखेगा। तो हम कहा कि नहीं सर, इसीलिए तो बार बार मैं आपको गया जिला का न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं आपको औरंगाबाद का न्यूज़ दे रहा हूँ, कहीं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और रोड पे रहिए तब कुछ दिखेगा। तो हम तो रोड पर रहने वाले नेता हैं। जीत के लोग जो जाते हैं, भले वो रोड पर न दिखें, भले वो ऑफिस में आए और अपना जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, तो वो उनकी मर्जी है, ये उनकी नेतृत्व करने का अंदाज है, स्टाइल है। मैं तो भाई जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और आरसीपी सिंह साहब का हमेशा मैं लॉयल रहा हूँ, हमेशा उनके डायरेक्शन के मुताबिक मैं काम किया हूँ, और यही वजह है कि मैं 2006 से आज तक मैं राज का पदाधिकारी रहा हूँ। मैं काम पे विश्वास करता हूं। जो जीत के जा करके गली नली और जनता की सेवा नहीं करते, जनता के बारे में नहीं सोचते, तो उनका भविष्य आने वाले विधानसभा में अंधेरे में रहता है। वो इनको पता चले या न चले, हर बार किस्मत से ही लोग नहीं जीतता है, मेहनत भी बहुत जरूरी है। जीत के जाने के बाद लोगों का काम। आभार में जनता को उसका फायदा, उसका लाभ किस तरीके से हम पहुंचाते हैं? देखिए, जनता के पास बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं जी, बिल्कुल। समस्या अनंत है, उसकी समस्याओं की कोई गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन जो जरूरी समस्याएं हैं उसको आप देख करके और उसकी समस्याओं से कदम मिला करके आप अगर उसके विश्वास पे खरे उतरते हैं, तो कम से कम इतना तो जरूर कहता है कि नेता ने कुछ किया जरूर, मेरे लिए पहल किया जरूर। और जो पेड़ पे चढ़ता है वही गिरता है। जनप्रतिनिधि हैं, जब आप नेता हैं, जब आप किसी दल के पदाधिकारी हैं, तो जनता से हमेशा जुड़े रहना ही आपकी भविष्य की कामयाबी है। जनता से हमेशा जुड़े रहना भविष्य की कामयाबी है, जनता के पास रहना भविष्य की कामयाबी है। लॉकडाउन को लेकर पूरे बिहार में 31 तक लॉकडाउन था और लोगों ने इसका पालन भी किया है, मास्क भी लगाया है। सर से इसके बारे में भी जानते हैं कि लॉकडाउन जो लगा, बहुत सारे समाज सेवी आपके क्षेत्र में लोग मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज का यूज करते हैं। रफीगंज क्षेत्र हो या फिर कोई भी इलाका हो, ऐसा नहीं है जो आज हमारे साथ जदयू के नेता जुड़े हैं तजमुल खान को नहीं जानता हो। लॉकडाउन कर लेकर थोड़ी सी बात सर से मैं जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से कितना जनता खुश है? देखिए, लॉकडाउन तो आपातकाल जैसा कोरोना जैसे बीमारी है, संक्रमित बीमारी है। संक्रमित बीमारी उसे कहते हैं कि अगर आपके एक फैमिली को हो गया तो संभावना उसमें जताई जाती है कि पूरी फैमिली को कोरोना हो जाने की संभावना है। तो इसमें लॉकडाउन लगाया गया सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हालात को देखते हुए
जो लॉकडाउन लगाया उसके में हम लोगों ने हद कोशिश की कि लॉकडाउन सफल रहे। उसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी समय समय पर हम लोगों ने सहयोग देने का काम किया। और मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अपने पेपर के माध्यम से इसके माध्यम से कहा था कि जो जहां आवश्यकता है, जो प्रतिनिधि हैं उनको जाकर उनके समस्या का भी जायज़ा लेना चाहिए। तो मैं इस लॉकडाउन में क्षेत्र में कई जगह मैं गया और जहां जहां लॉकडाउन के लिए व्यवस्था की गई थी, क्वारंटाइन व्यवस्था की गई थी, मैं बीडीओ साहब को और सीओ साहब को आग्रह कर करके, खास करके जो व्यवस्था की गई थी वो बीडीओ साहब के अंडर में थी, लाइन ऑर्डर सीओ साहब और थाना प्रभारी महोदय को देखनी थी। तो मैं कई बार जो है सो गया और जाकर के जहाँ जहाँ लोग स्कूल में, कॉलेज में ठहरे थे, मैं देखा यहाँ कम से कम रफ़ी के इलाके में और रफ़ी विधानसभा में ये सब में लॉकडाउन की बड़ी अच्छी पालन किया गया। पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत किया। वहाँ तक हम लोगों ने कोशिश किया है कि लॉकडाउन में लोगों की परेशानी को दूर करें, कम करें, समझाएं, लोगों को बताएं। हम तो गाड़ी में चलते हैं कि कभी निकले तो मैं मास्क रख लेता था, कोई हमारे जान पहचान के लोग हैं तो हमने भाई लीजिए एक मास्क आप लगा लीजिए, आप बगैर मास्क का घूम रहे हैं, अरे नेताजी लिए हैं तो हमने दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हमको मिले। से और अपनी पार्टी की ओर से लास्ट संदेश अपने जनता को क्या देना चाहिए? देखिए, मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला चुनाव है, मैं समझता हूँ कि सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा सेकंड थर्ड वीक में, और अक्टूबर में 20, 21, 22 से वो चुनाव होगा। इसके में हम समझते हैं कि नवंबर 20-22 तक चुनाव होगा। फिर 29 नवंबर को सरकार का 5 साल पूरा होने जा रहा है। इस बार कोशिश ये होनी चाहिए कि जो काम करने वाली सरकार हो, जो काम करने वाला नेता हो, जो जनता के बीच में रहने वाला नेता हो, जनता के दुख दर्द को समझने वाला नेता हो। जैसा कि अभी भाई मेरे कह रहे थे कि जो सुदूर इलाके में कहीं कहीं अभी ऐसा है कि बहुत परेशानी है, यहाँ रोड शो नहीं है, जबकि ये नेतृत्वकर्ता की गलती है कि उसने पटना स्तर पे ये बातें नहीं पहुँचाई या वो एस्टीमेट में शामिल नहीं किया कि वहाँ से वहाँ रोड नहीं बना है। हम तो कई जगह हमने देखा कि जरा सा अनुशंसा किया हमने तो तुरंत काम बन गया। जैसे कराब पुल धावा नदी पे, जैसे बक्सी बीघा पुल नदी पे, बड़े बड़े पुल हैं जो हमारे अनुशंसा पे बने हैं, हमारे पर इसके हम बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं तो कम से कम जनप्रतिनिधि जो जहाँ जहाँ विधानसभा स्तरीय हैं, जो जनता के इसके से चुनाव जीत के जाते हैं, उनको हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए, एक्टिव काम करना चाहिए, जनता के बीच में जुड़े रहना चाहिए। और जनता को ये चाहिए कि अपना सच्चा, पक्का, ईमानदार और 12 बजे रात में काम आने वाला नेता को ही वोट दें। उसके में इसमें कोई कंजूसी न करें कि हम जो है सो मुँह देखी पैसे पे बिकें या मुंह देख करके हम अपना वोट, कीमती वोट दें। वोट जो है वो आपके बच्चों के भी भविष्य को तय करता है और राज्य के भविष्य को तय करता है, देश के भविष्य को तय करता है। इसलिए वोट बहुत सोच समझ करके दें। आने वाला नेतृत्व बहुत साफ सुथरा अपने अपने विधानसभा में चुने और माननीय नीतीश कुमार जैसा विकास पुरुष को खोजने की कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मगध टीवी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मगध टीवी की पूरी टीम, एक जदयू के वरिष्ठ नेता अपनी राय रखें, पब्लिक के बीच अपनी बात रखें। कीप वॉच मगध टीवी। जय हिंद, जय भारत।